हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे हैं। तो इस सेशन में कंप्लीट करने वाले भारत के शास्त्रीय नृत्य, और इसमें जितने जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन ही आपका महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? यजुर्वेद, अर्थशास्त्र, अर्थवेद, नाट्यशास्त्र। तो ऑप्शन डी है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? 5 शास्त्रीय, 8, 11 और 3 शास्त्रीय नृत्य को। तो इसका जो ऑप्शन बी है 8 शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी से मान्यता प्राप्त है। और अगर बात करें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की, तो संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को अब तक मान्यता प्रदान की है। इसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु की जो है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा और सत्रिया जो असम के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? 3 रस, 9 रस, 5 रस, 7 रस। तो ऑप्शन इसका बी है 9 रस। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से 9 रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के 9 रस हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। निम्नलिखित में से किसे भारत नृत्य शैलियों के संदर्भ में पाया जाता है? अभंग, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, ब्रह्मसूत्र। तो ऑप्शन बी है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्यशास्त्र को भारत की मुनि ने लिखा था। नाट्यशास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय है। नेक्स्ट है, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसकी शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना? इसके नृत्यता, लास्या, तांडव, अभिनय। तो ऑप्शन डी है अभिनय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था? शूद्रक, भरत, चाणक्य, कल्हण। तो ऑप्शन बी है भरत के द्वारा। और भरत का नाट्यशास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संगीत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय नृत्य को किस रूप से कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? नृत्य, तांडव, लास्या, नृत्य। तो ऑप्शन सी है लास्या। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को 2 मूल पहलू हैं, तांडव गति और लय, लास्य अनुग्रह भाव और रस। नेक्स्ट है, ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1885, 1857, 1910, 1927। तो ऑप्शन सी है 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और मोहिनी अट्टम नृत्य। तो ऑप्शन सी है शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है?
ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इम्फाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो ऑप्शन ए इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसने थिएटर कला के रूप में तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में से व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो ऑप्शन डी भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी। तो ऑप्शन ए है भरतनाट्यम। सादिर भरतनाट्यम का नाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? बौरगीत संगीत, शास्त्रीय नट संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत। तो ऑप्शन डी कर्नाटक संगीत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? मंगलाचरण, सिलाना, बटु नृत्य, छरीधाम। तो ऑप्शन बी सिलाना। सिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत शैलियों में से एक है जिसे आम तौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। एक नटुआर किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम। तो ऑप्शन डी भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से उत्पत्ति प्राचीन नृत्य सादिर अटूट से जोड़ता है? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। तो ऑप्शन सी है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी पता सादिर से लगाया जा सकता है जो एक सोलो नृत्य था। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु के मंदिरों में नर्तकियों द्वारा या देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम भी रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो भाषण, माइक और शुद्धम नृत्य को जोड़ता है? कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषा, माइक और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। जो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। सिद्धेद योगी के प्रयास से किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और कथकली। तो ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? सम्मिश्रित, कर्नाटिका, जॉर्ज, हिंदुस्तानी। तो ऑप्शन बी है कर्नाटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? शास्त्रीय नृत्य, लावनी नृत्य, कोटिपुआन नृत्य, छाऊ नृत्य। तो ऑप्शन ए है शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य ललिता कला में कितने रूपों के सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? 4 रूपों का, 6 रूपों का, 5 रूपों का, 7 रूपों का। तो ऑप्शन सी 5 रूपों का। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द, कथा और काली प्रदर्शन के लिए किया जाता है। कथकली में आहार अभिनव पर अधिक जोर दिया जाता है जिसे
वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप भी शामिल है। कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य अनुक्रम है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो ऑप्शन बी है कथकली। कथकली गीतों के पाठ को अट्टाकथा के नाम से जाना जाता है। नाटक की अधिकांश कहानियाँ भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों में से ली गई हैं। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र है चेंडा, मदलम, चिंगिला और इलाथम। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? उड़ीसी, कथक, सत्रिया और भरतनाट्यम। तो ऑप्शन ए है उड़ीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं? मणिपुरी, कथक, उड़ीसी, कथकली। तो ऑप्शन सी है उड़ीसी। और मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित है? उड़ीसी, सत्रिया, भरतनाट्यम, कथक। तो ऑप्शन ए है उड़ीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास का सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? कथकली, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन ए है कथकली। नेक्स्ट है, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, केरल, मणिपुर, कर्नाटक। तो ऑप्शन सी है मणिपुर की जो लोक नृत्य है जिसका नाम है पुंगचोलम। पुंगचोलम एक मणिपुरी नृत्य है जो चोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। चुंगपोलम नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है, जो आमतौर पर रासलीला के लिए प्रस्तावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।